हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है और पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त पिंड दानों तर्पण करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और इसी के साथ साथ भगवत गीता सुनने का भी विधान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना ही अलग अलग महत्व है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का जो महत्व बताया है वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गीता के इस पहले अध्याय में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित अपने बंधु और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया, जिसे कि संजय धृतराष्ट्र को भी बताते हैं। तब उस समय भगवान शिव के सामने एक बार माता पार्वती जी ने पूछा कि किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं। मृग छाला ओढ़े हुए और अपनी सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए हुए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो आप, इसमें तो कुछ भी पवित्र नहीं है। फिर किस ज्ञान की वजह से आप पवित्र माने जाते हैं? तब भगवान शिव ने जब उत्तर दिया कि हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण से भी कोई कृतार्थ हुआ है क्या? महादेव जी ने आगे उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसे ही मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग जी की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान जी के चरण दबाती हुई माँ लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा तो आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो इन तीन गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंदे रहते हो इसका मुझको बड़ा ही आश्चर्य है। तब नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा लस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है, उसका जो आकार है और उसका जो शब्द रूप अवतार है, इस गीता में ये अंग 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय है और मेरा मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वह मेरा रोम रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ही ज्ञान है तो उसको सुनकर भी कोई कृतार्थ हुआ है? सो आप मुझसे कही। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार भी करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में उसको लेकर गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। तभी वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे कि वह तुरंत ही मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे। फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को फिर एक भिक्षुक ने मोल में ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता, पर वो बैल सारी रात वहां द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए और वह बैल भूख से गिर गया लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा कि उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे,
कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। तभी वहां पर एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल भी दे रही हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दे दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर पर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। तभी वह विपर चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। तब उसने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं एक विपर के घर पर जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह हर रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विपर ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विपर का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरु जी ने मुझे शाप दे दिया कि जा, तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। तब एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ के ले गया और एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विपर के घर में चोर घुस गए। उन्हें घर में धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठाकर ले आए। उनकी ये गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आई। सो मैं नित्य प्रांते गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे ये गणिका सुनती है। पर इस गणिका में समझ कुछ भी नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विपर ने कहा, हे तोते, तू भी विपर है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विपर के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे कि उसकी भी मुक्ति हो गई। ओम नमो नारायण।